और चलिए सीधा रुख करेंगे अब उज्जैन की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है सूरीनाम का ये देश के नाम का थोड़ा शंका हो रही है, तो सूरीनाम है कि श्रीनाम है? इसका नाम श्री राम है। ये तो अपभ्रंश में हो गया है। तो जब अयोध्या में श्री राम मुस्कुरा रहे तो हमारी बहन भी मुस्कुरा रही, उसका आनंद बोला जय जय श्री राम। ये परमात्मा की दया है। हमारे यहाँ से जब लोग अपने यहाँ से किसी न किसी उस दौर की बात करेंगे तो कष्ट होगा, लेकिन ये विशेषता भारतीय लोगों की है। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर स्थान पर, हर प्रकार की चुनौती में अपने आप को सिद्ध करते हुए वहाँ हमारे उस भाव को भी जिंदा रखा, जिसके कारण से यहाँ की सौंधी सौंधी खुशबू सूरीनाम से श्री राम में आ रही है और हम सब महसूस कर रहे हैं। हम सब इस बात के लिए भी आनंद है, आज विक्रमोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब ये इसके आयोजन की रचना बनी तो हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल और धार्मिक फिल्मों फेस्टिवल, ये भी बड़ी चुनौती की बात थी, लेकिन ये हमारी कला संस्कृति की सभ्यता के अतीत के उस सुंदर पृष्ठों में से एक है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सब चीज़ों को खोल करके दिखाने की ज़रूरत है, तो अतीत की कालजयी पिक्चरों को भी जब आप लाए तो लगभग 100 साल पुरानी पिक्चरों का भी आपने प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने अतीत के उन पृष्ठों को, अब ये भी कितना अलग प्रकार का माहौल है, अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये संस्कृति का आधारभूत मूल तत्व है। जब मूक फिल्में बनी तो राजा हरिश्चंद्र से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई तो राजा हरिश्चंद्र से बनाई, और हरिश्चंद्र की कहानी हो, विक्रमादित्य आ गई 50-100 साल पहले, क्या 70-80 साल पहले है ना, 1945, तो 25 कितने हो गए, 80 तो हो गए। 80 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य आ गई, जैसे यहाँ खुद पृथ्वीराज कपूर अभिनय करने भी आए थे। नाटकों का दौर था उस समय तो, लेकिन ये पिक्चरों के अंदर और दौरों में से निकाल करके उस अतीत के पृष्ठ के साथ आज के साथ भी उसको समसामयिक करने का प्रयास किया। मैं मेरा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन भावना से उपस्थित था, शरीर से नहीं था। मेरे भाव आपके साथ थे कि वाकई आपने अच्छा प्रयोग किया है, आने वाले समय में और अच्छा हो, क्योंकि ये जिस प्रकार का हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी का जो समय चल रहा है, इतना अच्छा लगता। माननीय मोदी जी ने कई प्रकार की नई चीज़ों को प्रारंभ किया, उसमें से एक बड़ी चीज़ ये भी है कि हमारे स्वनाम धन्य भरतवंशी जो देश के किसी भी हिस्से में, उनसे जो वो आत्मीयता जोड़ते हैं। आमतौर पर सरकारी कामकाज में विदेश विभाग के माध्यम से केवल अपनी विदेश की कुछ अपनी कामों की बात करके लोग आ जाते थे, लेकिन अब बदला हुआ समय है। सबसे पहले तो भरतवंशी को लिए वहाँ माहौल बनाते हैं, उसके लिए पर्याप्त समय लेके जाते हैं, और हमारी जो अंदर की थातियाँ हैं जिनके कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता है, उन संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहाँ से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीज़ों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। हम सब आज जब इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे कई मौके आएंगे। विक्रमादित्य विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी।
और विश्व की बात करना पड़ेगी तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। हम केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा कि हम विश्व का कल्याण हो, हमारे जो भाव आते हैं तो कल्याण करने वाले भाव को हमारी कला से निकलने वाली भावना है और कला से कल्याण होता है। और हमारे यहाँ 64 कला जिनने सीखी वो भगवान कृष्ण का वो दौर जिसको स्मरण करते वो आनंद अलग प्रकार का आता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षार्थी बन के आए थे, उनके माध्यम से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सब उपनिषद जो उनने अपने पास पाया है बाद में दुनिया को जो उनने दिया है तो वो जो उनके पास मिला वो उनके गुरु सांदीपनि ने दिया है। तो सच्चे अर्थों में ये उज्जैन 64 कला देने वाली नगरी भी है जिसके अपना सबका आनंद है, हर एक चीज का अपनी। कुल मिलाकर के कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप में निष्णात हो सकता है, लेकिन कठिनाई ये रहती कि वो सब चीजें युगों युगों तक दूसरों को सिखा करके दिलाएं। हम अपनी चीजों को बांटें, उस बांटने वाले क्रम में अवंतिका का अपना एक अलग महत्व है। तो ये बाबा महाकाल की नगरी है जो जीवन भी देते हैं और भगवान कृष्ण कला भी लेते हैं। इसलिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। इसके लिए तो जितने बार ये बोलो उतना कम है। मेरी अपनी ओर से कालिदास अकादमी में पुनः आपका श्री राम की धरती से आपका अभिनंदन। सूरीनाम तक जा रही बात धीरे धीरे करके आप हम और आने वाले समय में इस रिश्ते को और बढ़ाएंगे और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। मेरी अपनी ओर से समापन के अवसर पर पुनः संस्कृति मंत्रालय, यहाँ की हमारी विक्रमादित्य आयोजन समिति, कालिदास अकादमी के सारे डायरेक्टर सहित सभी लोग, माननीय श्री राम तिवारी जी, ऐसे सारे राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी और सारे लोग, एक बार ये सारे काम को करना सरल है लेकिन घर बार सब भूल करके इसमें डूबना कितना कठिन जाता है। और अभी विक्रमादित्य का परचम लहरा रहा है। अभी हमने परसों कैबिनेट में भगवा ध्वज और उस भगवा ध्वज के ऊपर सूर्य चक्र, कितना अच्छा लग रहा था। गुड़ी पड़वा के लिए वो ध्वज का लोकार्पण किया कि उस ध्वज को हम याद कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। और उस समय हमारा नया संवत प्रारंभ होने के लिए क्या क्या जरूरी है उसकी पुस्तिका भी है, मुझे लगता है वो भी अपन थोड़ा बांटेंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी अनिल जी और दिलीप जी परिहार, इनका सबके बोलने का समय मुझे मिल गया। मैं आपका भी आभार मानता हूँ, आपकी सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। और यहाँ बैठे रायन भारती जी से लेकर के महापौर और हमारे सारे बहन कलावती जी और बाकी सारे लोग बैठे हैं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद करेंगे कि ये भी एक मस्ती है यहाँ पर जीवन में। आप एक बार और गौर करके जाना, उज्जैन की धरती पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने पास किसी भी कला के लिए पागलपन की सीमा तक जाकर भी उस कला में ही डूबने का आनंद देख रहे हैं। यद्यपि आर्थिक दुनिया से ये अलग अलग प्रकार के आकर्षण है, लेकिन सारे आकर्षणों के बीच उनके पास विकर्षण है। और विकर्षण का मतलब जैसे हमने कहा है, कई सारे लोग वाकणकर जी से लगा करके डॉक्टर श्याम सुंदर जी निगम तक, अभी डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित चलते फिरते हमको दिखाई देते हैं, उनको पद्मश्री दिया है, कई सारी 100 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया। उनके जीवन में एक ही धुन है कि अधिकांश समय अपनी साधना के मार्ग पे चले। तो ये ऐसे धन के बजाय आपने सही कहा है कि हमारी संस्कृति से जुड़ने के जो मार्ग पे चलने के रास्ते हैं। और ये वो धरती है कि पृथ्वी पे नहीं मंगल पे पहुंचाने वाली धरती भी यही है उज्जैन। यहाँ हमारे यहाँ बाबा खगोल की दृष्टि से भी अतीत के काल से ही ग्रह रचनाओं से अगर संबंध किसी का रहा है, इस अवंतिका का रहा है। मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकली बताना दल है वो आ जाए यहाँ पर। और आज के इस अवसर विशेष पर उन्होंने
श्री राजेश कुशवाहा जी आ जाएं, राजेश शर्मा रुद्राक्ष जी आ जाएं और आभार के लिए आदरणीय रमन सिंह सोलंकी जी। नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े विक्रमोत्सव सांस्कृतिक उत्सव 125 दिन का है, जिसके नाम यह रचा गया है, इसकी कल्पना की गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय टेटवाल जी हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे अनिल जी जैन, हमारे दिलीप जी परियार और मंचासीन हमारी जो बहन आई है राजनायक सूरीनाम से, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विक्रमादित्य शोधपीठ मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार श्री राम तिवारी, जिनके पूरी कल्पना की 125 दिन का यह पूरा महोत्सव किस प्रकार से पूरे देश में मनाया जाए, इसके लिए मैं श्री राम तिवारी